देखिए, मुलायम सिंह यादव की जो पुण्यतिथि है वो 10 अक्टूबर को है। 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि है। मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह यादव एक हुए थे तो इस प्रदेश में जो उनके समर्थक थे उन्होंने उसी वक्त नारा दिया था कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस वक्त मुलायम सिंह यादव और कांशीराम एक नहीं हुए थे, केवल उनका एक मकसद था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर कुछ ऐसी तस्वीरें लगी हुई हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था, उस पीडीए के नारे को साकार करती तस्वीरों को हम दिखाने के लिए लखनऊ में उपस्थित। हमारे पीछे देख रहे हैं ये तस्वीरें कुछ जो बिल्कुल मेन गेट के सामने लगी है। समाजवादी पार्टी का मेन गेट है और उसके ठीक सामने इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम साहब की तस्वीर लगी है। नीचे लिखा हुआ सामाजिक न्याय के पुरोधा मान्यवर कांशीराम साहब एवं धरती पुत्र नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। अब ये तस्वीरें जो याद दिलाती हैं वो याद इन तस्वीरों को देख करके जो सीधे तौर पर लोग याद करेंगे उस दौर को याद करेंगे जब सन 1990 का दौर था। 90 की दशक में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और उस सरकार में ये दल जो थे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी वो विपक्ष की भूमिका में थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस वक्त सन 1992 में जब बाबरी विध्वंस का जो मामला आया उसके बाद से जो सियासत थी उत्तर प्रदेश में तेज हो गई थी। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को बर्खास्त करने वाली ही थी कि उससे पहले ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और वो सरकार गिर गई। उस सरकार को गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी उस वक्त में बताया जाता है कि इतनी मजबूत हो गई थी कि अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के उसे हटा नहीं सकते थे और दोनों को एक साथ आने में भी इतनी बड़ी अड़चनें थी, इतनी बड़ी मुश्किल थी कि वैचारिक रूप से दोनों दल अलग अलग थे। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम साहब की जो विचारधारा थी बिल्कुल अलग अलग थी। लेकिन इस बीच एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों नेता एक हो जाते हैं और उस वक्त जब मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह यादव एक हुए थे तो इस प्रदेश में जो उनके समर्थक थे उन्होंने उसी वक्त नारा दिया था कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो दौर याद आता है इन तस्वीरों को एक साथ देख करके जब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम वैचारिक रूप से अलग अलग होने के बाद भी एक साथ आए थे। कहा जाता है कि जो गठबंधन उस वक्त 1993 में हुआ था जब ये दोनों नेता एक साथ आए थे तो वैचारिक रूप से एक साथ नहीं थे बल्कि रणनीतिक रूप से एक साथ आए थे। वो एक साथ मिल करके चुनाव लड़े थे, विचारधारा एक नहीं हुई थी। लेकिन आज ये जो तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो लगी हुई हैं, अब मान्यवर कांशीराम की जो पुण्यतिथि है वो 9 अक्टूबर को है और ठीक 10 अक्टूबर को नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है। समाजवादी पार्टी ने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब की जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम है वो हर जनपदों में जिला मुख्यालयों पर मनाया जाएगा। जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर 10 तारीख को मुलायम सिंह यादव की जो पुण्यतिथि है उस पर वो श्रद्धा का सुमन अर्पित करेंगे, वो पुण्यतिथि मनाएंगे। अब ये जो पोस्टर लगाया गया, जो तस्वीर है उसमें मुलायम सिंह यादव है, मान्यवर कांशीराम है और इससे पहले हमने जो बताया कि वैचारिक रूप से उस वक्त मुलायम सिंह यादव और कांशीराम एक नहीं हुए थे, केवल उनका एक मकसद था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना। क्योंकि उस वक्त 19 के दशक में राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था वो बहुत तेज हो रहा था और ऐसे वक्त में दोनों नेता एक साथ आए थे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने में उस वक्त वो जो गठबंधन था बड़ा कारगर सिद्ध हुआ था। लेकिन आज जो ये तस्वीरें हैं उससे आप और तमाम जो समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के और जो विपक्ष के हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी ये कहेंगे कि आज वो कौन सी ऐसी चीज़ है जब नेताजी मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम साहब की जो तस्वीरें हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम है वो संचालित करेंगे और उस दिन उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो एक बात साफ जान लीजिए कि जो विचारधारा की बात थी उस वक्त
सचमुच समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा थी वो बहुजन समाज पार्टी से बिल्कुल अलग थी, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा से बिल्कुल अलग थी। लेकिन आज वो विचारधारा जो पनपी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया, लोगों को बताया कि हम दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ हैं और उनको हक और हिस्सेदारी दिलाएंगे, वही चीज़ आज जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और वो जो विचारधारा अखिलेश यादव के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर आई, उसमें भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। समझिए कि 12 से और 17 की बात करें, केवल अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तब भी वो विचारधारा समाजवादी पार्टी में नहीं दिख रही थी। लोग कहते हैं ये बात कि समाजवादी पार्टी में कभी वो विचारधारा रही ही नहीं जो मानवर कांतीराम जिस विचारधारा को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन, सियासी ज़मीन उन्होंने तैयार की थी। लेकिन 2017 में जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार जाती है, उत्तर प्रदेश के शानदार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथ से जब सत्ता निकल जाती है तो उस वक्त एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। घटना ये घटित होती है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री आवास अखिलेश यादव खाली करते हैं, उस वक्त मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुला जाता है, मंत्रोच्चारण के साथ उसकी शुद्धिकरण की जाती है। और जैसे ये सारी चीज़ें निकल करके बाहर आती है और अखिलेश यादव को जैसे पता चलता है, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को, समाजवादियों को जब पता चलता है, तो सोचिए कि पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो ये बात समझने लगते हैं कि जब हम हिंदू हैं, जब हमारी विचारधारा वो रही ही नहीं, हमने कभी उपहास नहीं उड़ाया हिंदू धर्म का, हमने कभी हमने ये नहीं, पूजा पाठ से हम कभी अलग नहीं हुए, तो आज ये क्या हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री आवास छोड़ते, यानी हमारे घर छोड़ते ही उसकी गंगा जल से धुलाई हो रही है, मंत्रों उच्चारण से उसकी शुद्धिकरण की जाती है। अखिलेश यादव को ये बात समझ में आती है कि ये तो बहुत बड़ी घटना घटित हुई जो उनके दिमाग में कभी थी ही नहीं। वो कभी ये समझ ही नहीं रहे थे कि वो भी शूद्र जाति में आते हैं। जिस तरह से जैसे जातियों की जब बात होती है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य की जो बात होती है, तो अखिलेश यादव को पहली बार पता चलता है। खुद अखिलेश यादव जी कई बार ये बात कह चुके हैं कि हमें तब पता चलता है कि हम भी शूद्र हैं। और उन्होंने कहा अगर हम भी समाज की मुख्य धारा में हैं तो ये सरकार बताए, वो लोग बताएं जिन्होंने मेरे बंगला खाली करते उसकी धुलाई की थी, उसकी शुद्धिकरण की थी। और जो है उस इतना बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लगता है और तब उनको समझ में आता है कि वैचारिक रूप से जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है उसे एकजुट करने की ज़रूरत है। और जो आज तक दलितों को, पिछड़ों को लेकर के समाज में असमानता है, उसे ख़त्म करने की लड़ाई अब समाजवादी पार्टी को लड़नी चाहिए, अखिलेश यादव को लड़नी चाहिए। तब अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया और उसके साथ आगे बढ़ना उन्होंने शुरू किया। बहुत हद तक जो विचारधारा थी समाजवादी पार्टी की वो बढ़ी। पहले जेपी नारायण थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, अंबेडकर थे, लेकिन मानवर कांसीराम ने जो विजन दिया था उत्तर प्रदेश में, उसे समाजवादी पार्टी ने फॉलो करना शुरू किया। बहुजन समाज पार्टी जिस खून पसीने से सींच कर मानवर कांसीराम ने उसे उठाया था, बड़ा किया था, बहुजन समाज पार्टी पीछे होने लगी, तो उसी विचारधारा को, उसी विजन को अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने साथ लाया है। और ये तस्वीरें बता रही हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो मुलायम सिंह यादव और मानवर कांसीराम की जो तस्वीरें बिल्कुल मेन गेट पे जो लगी हुई हैं, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, लोगों को प्रभावित कर रही हैं, वो इसका जीता जागता सबूत है। जो लेटर जारी हुआ कि मानवर कांसीराम की पुण्यतिथि अब सभी समाजवादियों को हर जिले मुख्यालय पर मनानी है, प्रदेश कार्यालय पर भी उसके लिए जो है आयोजन होगा और लोग उनकी तस्वीरों के सामने जो है पुष्प अर्पण करेंगे और उस दिन पुण्यतिथि मनाएंगे। अब सोचिए कि ये मुलायम सिंह यादव की जो पुण्यतिथि है वो 10 अक्टूबर को है, 9 अक्टूबर को मानवर कांसीराम की पुण्यतिथि है, उसके साथ साथ 11 अक्टूबर को, सोचिए बिल्कुल मतलब जो है एक के बाद एक की बात हम करें तो 9 तारीख को मानवर कांसीराम की पुण्यतिथि है, 10 तारीख को मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है, 11 तारीख को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है और 12 तारीख को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि। मतलब 4 जो महापुरुष रहे समाजवादी पार्टी के, जिनकी एक साथ पुण्यतिथि, अब ये दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो 4 दिन लगातार उनकी पुण्यतिथि में उन्हें याद करेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं जिसे हम दिखा रहे थे, ये तस्वीर इधर भी लगी हुई है, एक इधर वही बोर्ड, ये जो बैनर है इधर भी लगा हुआ है और बिल्कुल मेन गेट के सामने लगा हुआ है, जो बताता है कि समाजवादी पार्टी ने
अब उन तमाम मानवर कांशीराम साहब के विजन को, जो दलितों और पिछड़ों के प्रति उन्होंने सपना देखा था और उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की थी, वो अब समाजवादी पार्टी धीरे धीरे उनके विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो ये जो तस्वीरें देखिए जो लगाई है जिन्होंने, वो नीरज सिंह गुड्डू जो विधानसभा बाजडी के हैं, और इनके द्वारा ये तस्वीरें सबसे पहले लगाई गई है। आज ही ये तस्वीरें लगा दी गई हैं। अभी 9 तारीख को जो है मानवर कांशीराम की पुण्यतिथि है, मुलायम सिंह यादव की 10 तारीख को पुण्यतिथि है। तो ये जो विचारधारा के तौर पर ये जो तस्वीरें आप समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर देख रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।